वेंचर में काम करता है रियल एस्टेट का, साथ ही साथ DVIP ग्रुप हेल्थ के क्षेत्र में भी काम करता है। इस देश में बीमारी और बेरोजगारी ये दो बड़ी समस्याएं हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। बीमारी और बेरोजगारी तो हमने लास्ट ईयर 7 अगस्त से काम शुरू किया। ये एक वर्ष पूरा हो गया और 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं। हम 15वें महीने में काम प्रवेश कर रहे हैं। तो आज से हमारी DVIP की एक विकास और विश्वास की यात्रा शुरू हो रही है, जो 100 जिलों में हम जाएंगे। पहले पार्ट में 25 जिले कवर करेंगे और 25 जिलों के माध्यम से हम 500 नए लोगों से मुलाकात करेंगे और DVIP में जोड़ेंगे, जिससे इस देश की भयंकर 2 समस्याएं बीमारी और बेरोजगारी को हम दूर करने में कुछ प्रयास कर रहे हैं। जितना भी हम उसमें सफल हो सकते हैं, जितना भी हम अपने स्तर से इस दीपक को जला सकते हैं, जितना ये दीपक ऊंचाई दे सकता है, हम अधिक से अधिक इस काम को आगे ले जाने का प्रयास करें। इसी के मद्देनज़र हमने आज सर्व रोग निवारण यज्ञ हवन का आयोजन किया है और ये आयोजन डॉक्टर आचार्य कृष्ण गोपाल शास्त्री जी ने संपन्न कराया है, जो मैनपुरी से चल के हमारे पास तक आए हैं। और ये आयोजन का जो सूत्रपात हुआ, जो दिमाग में विचार आया कि आयोजन करने के बाद हम निकले यज्ञ का, तो हमारे डॉक्टर पीकी पथरिया साहब ये जो खड़े हैं, आपको मैं अगर कम शब्दों में कहूँ तो ये कहूँ कि आप जो है एक मौत के मुंह से निकल कर के आए हैं। अभी 10-15 दिन पहली तारीख को 1 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ और ये सेकंड एक्सीडेंट था, बल्कि थर्ड था। पहले इनका बाइक से हुआ, उसके कुछ दिन के बाद में इनका गाय के चपेट में आए, इनके हिप जॉइंट में चोट आई और भी जगह चोटें आई। और थर्ड अभी आप जो है एटा से हमारे यहाँ लखनऊ के लिए आ रहे थे DVIP के प्रोग्राम के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए। तो जिस बस में आप बैठे थे वो बस ट्रक से टकरा गई। लोग मौत के शिकार भी हुए, लोग घायल भी हुए, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, सब लोगों की दुआएं काम आई, सब लोगों की शुभकामनाएं काम आई कि आप जो है उस संकट से उभरते हुए आप हमारे सामने आज खड़े हैं। तो ये विचार ये आया कि हम सब के लिए दुआएं करें और एक यज्ञ का सहारा लें, यज्ञ भगवान का सहारा लें। और इस तरह से आज हमने यज्ञ किया आपकी दुआ के लिए, लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, और DVIP में जितने लोग हैं और जो लोग नहीं भी हैं उन सब के लिए, इस देश के लिए, इस देश की मानव जाति के लिए हमने ये कदम यहाँ से उठाया है। और हम इस यज्ञ को और लोगों को दुआओं के लिए, शुभकामनाओं के लिए इस काम को करते रहेंगे। और इस काम को संपन्न करने के बाद अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और 25 जिलों की यात्रा करने के बाद, 100 मीटिंग करने के बाद, 500 लोगों को DVIP से जोड़ने के बाद हम पुनः लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम 7 दिसंबर को करने जा रहे हैं। ये मेरी एक छोटी सी जानकारी थी कि ये आयोजन क्यों किया गया है और इसके पीछे मंतव्य क्या है। एक सवाल का रूट क्या रहेगा, मतलब यहाँ से लखनऊ से निकलने के बाद आप कहाँ अभी हम यहाँ से निकलने के बाद में संत कबीर नगर में खलीलाबाद में एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग हम रात को खलीलाबाद ही उठेंगे। अगली मीटिंग हमारी जो ये 16 तारीख का, आज 15 तारीख में हम निकल रहे हैं। 16 में खलीलाबाद में 2 मीटिंग करेंगे, 17 में गोरखपुर में हम 2 मीटिंग करेंगे। 18 तारीख में हमने यहीं पर औरैया से लोगों को बुलाया, उनके साथ में मीटिंग करेंगे। 19 तारीख में हम सीतापुर रहेंगे, 20 तारीख में हम लखीमपुर रहेंगे और उसके बाद यहाँ फिर लखनऊ वापस आएंगे। और लखनऊ की एक मीटिंग करने के बाद में उन्नाव के बाद में कानपुर, और कानपुर के बाद में फिर हम आचार्य जी जो हमारे जिन्होंने ये ज्ञान संपन्न कराया है, उनके यहाँ मैनपुरी में एक मीटिंग करेंगे। और इस तरह से करते हुए मैनपुरी से हम आगरा जाएंगे, बीच में शिकोहाबाद और फिरोजाबाद कवर करेंगे। आगरा के बाद में हाथरस जाएंगे, हाथरस से अलीगढ़, और इसी बीच में हमारा नाइट स्टे भी रहेगा। और अलीगढ़ से हम एटा आएंगे। एटा डॉक्टर साहब पथरिया जी के सानिध्य में एक बड़ा एजुकेशन प्रोग्राम मीटिंग हम करेंगे। और एटा से कासगंज, और कासगंज से बदायूं बरेली होते हुए हम लखनऊ आ जाएंगे। इस तरह से हमारे 25 जिले कवर हो जाएंगे, 500 लोगों से मुलाकात हो जाएगी, 100 मीटिंग। जो आपने 25 जिलों का पूरा टारगेट बना के रखा है, आप यहाँ पे वहाँ का पूरा कवर करेंगे,
इसमें आपने कितने मेंबर्स को जोड़ने का एक अपना एक लक्ष्य बनाया है? हम नए मेंबर्स जो जोड़ेंगे 500 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बनाया है। मुलाकात तो बहुत सारे लोगों से होगी, लेकिन 500 लोगों को हम BVIP से जोड़ेंगे। अगर हम अंदाज करें तो तकरीबन हर जिले से 20। जी जी। उसमें आप सेंटर्स वहीं पर ही कायम करेंगे कि या उसका कमांडिंग कार्यालय हमारे यही है, सेंटर हमारा वो रहेगा, कार्यक्रम वहाँ पे संपन्न होंगे, लेकिन उन कार्यक्रम की दिशा यहाँ से तय। उन सेंटर से दोनों काम होंगे, जैसे स्वास्थ्य का और प्लस रियल एस्टेट का, या खाली स्वास्थ्य का काम होगा? हम यहाँ से जो जा रहे हैं वो जानकारी हम सब देंगे, लेकिन टारगेट हमारा बेरोजगारी और बीमारी है। बेरोजगारी बीमारी दोनों चीज़ें का, तो उसमें दोनों ही हमारी कवर होंगी कि आगे जो भी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं वो चीज़ें कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।